नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है। परीक्षाओं को लेकर छात्र तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तारीखों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक करेंगे। बैठक में राज्यों और सभी पक्षों के सुझाव पर चर्चा हो सकती है। कोरोना संकट काल में बोर्ड परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं, इसको लेकर राज्यों से भी सलाह ली गई है। हिमाचल प्रदेश में भी बोर्ड की परीक्षाएं बड़ा मुद्दा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ कहा कि अगर कोरोना के केस कम होते हैं तो परीक्षाएं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले है और कोरोना के सभी बचाव और पूरी सुरक्षा के साथ बच्चों की बोर्ड परीक्षा को लेकर आने वाले दिनों में शिक्षा मंत्री और प्रदेश के शिक्षा विभाग के साथ बैठक करेंगे। वहीं नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परीक्षा कराने से पहले बच्चों को वैक्सीन दी जानी चाहिए। तो 12वीं की बोर्ड परीक्षा देशों की वही परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश की है। ऑनलाइन स्टडीज को जितना जितना हम प्रमोट कर सकते थे, व्यवस्थित कर सकते थे, उसके लिए हमने सरकार की ओर से कोशिश की है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमको इस बात को मान के चलना पड़ेगा, वर्चुअल और एक्चुअल में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। सामने क्लासरूम में पढ़ाई करना और जब टीचर सामने खड़े होकर के उनको पढ़ाते हैं तो आई कांटेक्ट उस वक्त होता है, बच्चे में सीरियसनेस होती है, सीरियसनेस के साथ साथ में कंसंट्रेशन होती है और बहुत सारी बातों को लेकर के वो जो है बेहतर ढंग से वहां पर उसमें समझ सकता है, परफॉर्म कर सकता है। लेकिन वर्चुअल जो जिस प्रकार से वो वर्चुअली कनेक्ट होकर के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, तो उस वक्त उस तरह की परिस्थिति, वो काम तो कर रहा है, काम कर रहा है, वो अपने काम का डिस्पोजल तो कर रहा है, वो जो टीचर कर रहा है और बच्चा जो है पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लेवल उसमें अटेन नहीं किया जा सकता, अचीव नहीं किया जा सकता। इस बात को हमको स्वीकार करना होगा। जहां तक स्कूल के बच्चों की बात, अभी हमने फिलहाल 5 तारीख तक हमने निर्णय लिया है कि कोविड के मामले और कम हो जाते हैं तो उसके बाद हम निश्चित रूप से विचार करेंगे। जहां तक बोर्ड के एग्जाम की बात है, हमारा मत है, हमने थोड़ा लोगों से भी राय लेने के लिए हमने डिपार्टमेंट को भी कहा है, बच्चों के पेरेंट्स को भी कहा है, जो फीडबैक आपका है हम तक पहुंचे। तो अभी तक हम उसमें +2 के जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो तो मुझे लगता है कि होने चाहिए, निश्चित रूप से होने चाहिए, उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं। और जो प्लान करने की जो बात है उसके लिए स्ट्रेटजी किस प्रकार से होगी, सोशल कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत वो एग्जाम किस प्रकार से किए जा सकते हैं, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमने डिपार्टमेंट को भी कहा है और डिपार्टमेंट के साथ साथ में और शिक्षा मंत्री जी भी सारी बात की चिंता कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसका कुछ एक जो फॉर्मल जो एक उसका एक तरीका जो है उसका जो है हमारे सामने आकर के आएगा और उसके बाद हम उसकी जानकारी डिटेल में देंगे। विपक्ष क्या चाहती है कि 12वीं जो 12th की एग्जामिनेशन है वो हो या वैक्सीनेशन के बाद हो? दिनेश जी, हमारे चाहने से कुछ नहीं है, हमारे चाहने से कुछ नहीं है। जिन लोगों ने मनमर्जी करनी है, हम तो कह रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप गारंटी दे दे सरकार की कोई भी बच्चा संक्रमित नहीं होगा। नहीं मुकेश जी, ये गारंटी तो कोई नहीं दे सकता ना, कोरोना की गारंटी कौन देगा। लेकिन आपका सुझाव तो आ सकता है ना, अगर मनमर्जी उनकी चल रही है, आप जैसा आरोप लगा रहे हैं, तो आपकी बात को यही तो पूछ रहे हैं दिनेश जी कि आप अपनी मंशा जाहिर करिए ना, कांग्रेस से स्टैंड ले ले, नेता प्रतिपक्ष से स्टैंड ले ले कि भाई एग्जाम नहीं होने चाहिए 12वीं के, ये हमारा स्टैंड है और हमें अधिकार है विपक्ष होने के नाते बोलने का। हम कह रहे हैं कि बच्चों की वैक्सीन कराएं, उसके बाद नहीं, वो तो अभी बनी नहीं है तो कराएंगे कहां से, आपने तो ऐसी मांग कर ली जो है, अभी जब बनी नहीं है तो कहां से कराएंगे। नहीं, तो अगर आप एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो सोच रखनी चाहिए कि आप मैं वही तो कह रहा हूं, दिनेश जी का बहुत स्पेसिफिक सवाल था आपसे, वो कह रहे हैं, सीधा पूछ रहे हैं, आप स्टैंड लीजिए, सरकार उसको माने ना माने तो भविष्य में देखेंगे, आप लीजिए स्टैंड। क्या, जब तक वैक्सीन नहीं बच्चों की, वैक्सीनेशन हो ना जाए बच्चों का, तब तक एग्जाम नहीं। हम तो कह रहे हैं बच्चों का वैक्सीनेशन करवाएं, उसके बाद एग्जाम। चलिए, बड़ी बहस के बड़े सवालों से आपका तारुफ कराएं। बड़ा सवाल ये कि क्या कोरोना काल में 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रदेश में अब सियासत भी होने लगी है? क्या कोरोना काल में 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर राजनीति की जा रही है पक्ष विपक्ष के बीच? और क्या बच्चों को वैक्सीन लगने के बाद ही बोर्ड की परीक्षाएं होनी चाहिए, जिस तरह से विपक्ष ने यह मांग की है कि पहले बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए? और तीसरा सवाल, क्या हिमाचल सरकार बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारी कर रही है
जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ई अधिवेशन में इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात का जिक्र किया था कि प्रदेश में तैयारी चल रही है, बैठकें होंगी, लेकिन इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। इन्हीं तमाम पहलू पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं। उमेश दत्त जी बीजेपी के नेता और शगुन दत्त जी नेता कांग्रेस की। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। उमेश जी, सबसे पहले आपका ही पक्ष जानना चाहेंगे। जिस तरह से विपक्ष ने ये मांग की है कि पहले वैक्सीनेशन हो बच्चों का, उसके बाद एग्जाम्स लिए जाएं, क्या ये संभव है फिलहाल की स्थिति में? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सरकार के पास और रणनीति क्या है, प्लान क्या है? देखिए, बच्चों के बारे में जो विपक्ष की टिप्पणी है, उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना, सरकारों के समक्ष अलग अलग मुद्दों पर बहस खड़ी करने का प्रयास करना, ये विपक्ष का काम है। लेकिन जो विषय नहीं भी है उस पर भी सरकार को घेरने का प्रयास करना, जो विषय नहीं है उस पर भी जनता में भ्रम की स्थिति को पैदा करना, तो मुझे लगता है कि इस तरह की बात करके विपक्ष जो है वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है। विपक्ष जो विशेष रूप से कांग्रेस कोरोना के इस काल में कुछ नहीं कर पा रही है, उसको छिपाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, ऐसे मुद्दों को उठाया जा रहा है। रही बात परीक्षाओं की, परीक्षा 12वीं की परीक्षा के बारे में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और पूरा देश जो है वो 12वीं की शिक्षा को लेकर चिंतित है। कहीं ना कहीं 10वीं के बोर्ड की परीक्षा में लोगों को मेरिट के ऊपर या लोगों को प्रमोट करके अगली कक्षा में करने का एक निर्णय आ गया है। लेकिन 12वीं जो कक्षा है उसमें परीक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, तो इन सब विषयों को मिलाकर ही निर्णय लिया जाएगा। इन सब विषयों के ऊपर ध्यान देते हुए ही निर्णय लिया जाएगा और समय जो है वो निकल रहा है। सरकार बहुत सजगता के साथ सोच रही है। वैक्सीनेशन पर जो प्रश्न उठाया गया विपक्ष का, देश में बहुत तेजी से वैक्सीनेशन हो रही है और जिस तरह से बच्चों की वैक्सीनेशन की बात है उसके ऊपर भी रिसर्च जो है वो फाइनल स्टेज पर है। जैसे ही वो रिसर्च पूरी होती है, जैसे ही वो क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे होते हैं और जैसे ही जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो उसको परमिट करती हैं, उसकी परमिशन देती हैं, तो भारत में भी वैक्सीनेशन शुरू होगी बच्चों की और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी शुरू होगी। तो मुझे लगता है कि संयम के साथ और जिम्मेवारी के साथ विपक्ष को जो है वो इंतजार करना चाहिए और विपक्ष को सरकार का सहयोग करना चाहिए। विपक्ष को जनता के बीच में भ्रम की स्थिति को नहीं शगुन पैदा जी, करना चाहिए। इससे आप कितने सहमत हैं? और खास तौर पर जब वैक्सीन बच्चों के लिए भी आई नहीं है तो फिर बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की बात कितनी लाजमी और कितनी वाजिब है? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है वो बार बार एक बात उठा रही है कि जो बच्चों की सुरक्षा है, वैक्सीनेशन की तो बात उसके बाद है, जो सुरक्षा है वो बहुत जरूरी है। आज आप देखेंगे कि जिस तरह से जो एक सेकेंड वेव का जो हमारे हिमाचल को बहुत इम्पैक्ट हुआ और जितने लोगों ने पूरे वर्ष में जान गंवाई थी उतने ही लोगों ने अकेले मई महीने में जान गंवाई। तो एक अभिभावकों में भी डर है। अभी एग्जामिनेशन को अगर आपको कंडक्ट कराना है तो उसके लिए आपका करवाने का जो मैकेनिज्म है उसको सरकार को पहले जनता के सामने लाना होगा, विश्वास में लेना होगा। और अध्यापक, अभी तो हमारे अध्यापक ही वैक्सीनेट नहीं हुए जिन अध्यापकों ने एग्जामिनेशन में ड्यूटी दी है। दूसरा, हमारा हिमाचल जो है, यहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसमें जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, जो बोर्ड के एग्जामिनेशन सेंटर हैं, वो घरों से दूर हैं। वहां आने जाने के लिए बच्चों को जो है वो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन में जाना पड़ता है, तो उसके अंदर भी संक्रमित होने का बहुत बड़ा खतरा है। तो हम जो मांग कर रहे हैं, हमारी मांग ये है कि आपने जो भी, एक तो देखिए आप नतीजा, आपने जिस भी नतीजे पे आना है, जो आपने फैसला लेना है, उसके पीछे सबसे पहले जो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो इस तरह का हो कि उसमें बच्चों की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर रखा जाए। और जो आपके अध्यापक हैं, अभी तो हमारे जो जिन लोगों ने एग्जामिनेशन ड्यूटी में लगे हैं या जो सुपरडेंट्स वहां पे लगे हैं या जो भी इसके अंदर क्लास 4 से लेकर
एग्जामिनेशन के अंदर बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, उन लोगों की वैक्सीनेशन ही नहीं अभी हुई है। तो उन लोगों की जब वैक्सीनेशन होगी तो उसके बाद तो एग्जामिनेशन की बात आएगी। तो अभी आप इस तरह के अगर फैसले ले रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो फैसला, मैं एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे और रखना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि हमने 10वीं का जो था वो नतीजा ले लिया कि हमने उनको प्रमोट कर दिया है, बट हिमाचल प्रदेश में 10वीं के जो अब बच्चों की ग्रेडिंग होनी थी, जो उनके मार्क्स आने थे, उसको भी ये इतने टाइम में उसको तो कर सकते थे अगर ये विद्यार्थियों के लिए इतने चिंतित थे। उसके बेसिस पे बच्चों को वजीफा मिलता है, वो वजीफा बहुत समय से हिमाचल प्रदेश में, उससे कई बच्चों का जो पढ़ाई का है वो खर्चा चलता है। तो वो मतलब हर जगह जो इनका डिसीजन है, तो ये स्थितियां शगुन जी एग्जाम्स न होने की स्थिति में भी तो है। अगर 12वीं के बच्चों को वजीफा नहीं मिल रहा है जो आगे प्रमोट होने वाले थे, वो स्थिति वहां पर भी उतनी ही लागू होती है। मैं बोल रहा हूँ जो 10वीं के तो उन्होंने प्रमोट कर दिए, पर उनके लिए भी कोई नीति आज तक नहीं बना पाए। उनको तो दिया जा सकता था जब वो महीना पहले प्रमोट हो गए। तो इनकी, मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि जो इनकी स्ट्रेटजी है एजुकेशन को लेकर, वो बहुत स्लो, मतलब इनका जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो बहुत कम, जिसमें कहीं भी या तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कहीं नजर नहीं आता, बहुत देरी से लेते हैं। जी फिलहाल क्या होना चाहिए? कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां पर भी यही स्थिति है, वहां पर भी फिलहाल विचार विमर्श ही किया जा रहा है और कुछ जगहों पर केंद्र के फैसले का इंतजार भी किया जा रहा है। जिस तरह से अभी बैठकें होने वाली आने वाले वक्त में, उस पर कांग्रेस शासित राज्यों की निगाहें भी टिकी हुई हैं। वही चीजें हिमाचल सरकार कर रही है। नहीं, देखिए, हिमाचल सरकार को अभी जो हिमाचल की भौगोलिक कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली जो सेंटर्स हैं, जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उसका जो स्टाफ है सबसे पहले उसको वैक्सीनेट करने की सबसे बड़ी जरूरत है, जो अभी कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इनके पास तो अभी वैक्सीन है ही नहीं। ये बोलते रहे हम डबल इंजन की सरकार है, हम केंद्र से स्पेशल ग्रांट लाएंगे, हम वैक्सीनेशन ज्यादा करवाएंगे, इनके पास तो है नहीं। उमेश जी, आरोप लग रहा है कि कारगर रणनीति कोई ने अब तक देखी है और आगे इसकी अपेक्षा भी नहीं की जा रही है। खासतौर पर कांग्रेस ये भी सवाल उठा रही है कि जो 10वीं के बच्चे हैं उनको अगर प्रमोट किया गया है तो उनकी ग्रेडिंग कम से कम कर ली जाए, उनको मार्क्स कम से कम दे दिए जाएं। और आगे रणनीति क्या होगी वैक्सीनेशन को लेकर? क्या जो स्टाफ इंक्लूड होगा एग्जामिनेशन में उनको वैक्सीनेट किया गया है अब तक? उमेश जी, जिस साइंटिफिक दृष्टिकोण की बात मित्र शगुन जी कर रहे हैं, वो साइंटिफिक दृष्टिकोण ही सरकार सभी जगह इम्प्लीमेंट कर रही है। वो साइंटिफिक दृष्टिकोण ही कर रही है, क्योंकि आज अगर आपने किसी को प्रमोट कर दिया है तो 4 दिन, 1 हफ्ते के 2 हफ्ते के बाद उसको आप मार्क्स दे देंगे, उसका कोई क्राइटेरिया बनेगा, उसके कोई एक्सपर्ट जो है वो बैठकर उसको स्टडी कर रहे हैं। और लाखों बच्चों को नहीं बोल रहा था शगुन जी कि अब तक क्राइटेरिया कम से कम बना लिया गया होता। उसके लिए एक साइंटिफिक दृष्टिकोण किया गया है। और मैं इनसे भी एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से वैक्सीनेशन की बर्बादी राजस्थान में जहाँ कांग्रेस की सत्ता है वहां हो रही है, जहाँ हजारों लाखों जो वैक्सीनेशन की बॉटल्स हैं वो आपकी चैनल्स जो हैं वो उमेश जी की शायद आपकी आवाज उमेश जी नहीं आ रही, लेकिन शगुन जी वो कांग्रेस क्यों कर रही है? तो मुझे लगता है कहिए। सरकार बहुत सोच समझ के काम कर रही है। सरकार सभी का पक्ष जानकर, सभी को साथ लेकर और बड़े चरणबद्ध तरीके से इस प्रदेश में काम कर रही है। और फिलहाल क्या रणनीति होगी उमेश जी? क्या एग्जाम्स हाल में लिए जाएंगे, उसके लिए तैयारियां सरकार कर रही है, या फिर अभी रणनीति बनाई जाएगी, फिर तैयारी होगी, फिर एग्जाम होंगे? देखिए, सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जिस तरह की संक्रमण की दर है, बच्चों को उसे बचाने की बात है, तो जो रिस्ट्रिक्शन सरकार ने जो टाइम बीइंग में लगा रखी हैं, उसका अध्ययन करते ही आगे आने वाले समय में 12वीं की परीक्षाएं भी होंगी और सीबीएसई भी उसके बारे में सोच रही है। उसी तरह के निर्णय जो है वो सरकारें भी लेती हैं, सब सरकारें इसके बारे में सोच रही हैं और जल्दी ही 12वीं की परीक्षा होकर जो विद्यार्थी हैं वो अगली पढ़ाई के लिए आगे जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है शगुन जी, मेडिकली क्या हो सकता है डॉक्टर्स बेहतर बता पाएंगे, लेकिन एकेडमिक एस्पेक्ट से भी अगर देरी होती है तो छात्रों के लिए वो दिक्कत वाली बात है। लेकिन साथ साथ जब ये कहा जा रहा है कि थर्ड वेव बच्चों पर ज्यादा असरदार हो सकती है, उस बीच अगर तैयारियों को पहले मुकम्मल कर लिया जाए फिर एग्जाम्स लिए जाएं तो ये बेहतर क्यों ना होगा? मैं वही बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर हमें, देखिए, इसके अंदर 3-4 एस्पेक्ट को देखना है। एक, बच्चों का करियर भी देखना है और बच्चों की सुरक्षा भी देखनी है।
और आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में एक एग्जाम प्लस टू का अभी हो चुका है। अप्रैल महीने में एक सब्जेक्ट का जो एग्जाम है वो हो चुका है, बाकी एग्जाम होना बाकी है। तो अभी हमें कोई ना कोई, सरकार से हमारी ये मांग है कि जो भी आपने करना है उसको बच्चों को 1 महीने का समय कम से कम मिले, क्योंकि वो पढ़ाई से बहुत समय से छूट गए हैं। मैं खुद इस लाइन में 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है कि अभी बच्चों ने अप्रैल महीने में पेपर दिया है, मई पूरा उनका कोरोना के बीच गया, मानसिक तौर पे उनके ऊपर दबाव है, अभी उनकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं। हमारा सरकार से ये मांग है कि आपने जो भी डिसीजन लेना है उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ और समय रहते उसको विद्यार्थियों के सामने रखा जाए, ताकि वो अपने लिए उसके अकॉर्डिंगली तैयार भी हो पाए। और जो स्टाफ इन्विजिलेशन में लगना है, पेपर चेकिंग में लगना है, सेंटर पे लगना है, उसके लिए वैक्सीनेशन कंपलसरी हो। और सेंटर्स की व्यवस्था, जैसा मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो कुछ जगह की विषम भी है, और अभी बरसात का मौसम आने वाला है। हमारे यहाँ पहली बारिश हो चुकी है, उसके अंदर बहुत से नदी नाले आ जाते हैं, बच्चों को सेंटर तक पहुंचने में समस्या हो सकती है। तो सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। कोई एक तरह से सिंपल एक के ऊपर सीधा दिल्ली से देखा और फैसला ले लिया, ऐसा फैसला हिमाचल प्रदेश सरकार ना ले, हम ये मांग करते हैं। ठीक है। उमेश जी, कल इंडिया न्यूज से बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस बात का जिक्र किया था कि एग्जाम होना चाहिए और इसके लिए तैयारी की जा रही है, बातचीत भी चल रही है, बैठकें भी की जाएंगी। लेकिन जो बड़ा सवाल कांग्रेस पूछ रही है कि क्या इसको लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट कर लिया गया है और बच्चों का ख्याल रखा जाए, खासतौर पर जब थर्ड वेव की बात कही जा रही है, ये कितना ज्यादा जरूरी हो चुका है? स्वाभाविक रूप से जो शगुन जी ने कहा है वो होना चाहिए, और बच्चों की सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चों के एग्जामिनेशंस भी इम्पोर्टेंट हैं। जिस तरह से पहले 3 घंटे दुकानें खुल रही थी, तो दुकानदारों का जो रोजगार था वो भी इम्पोर्टेंट था, तो आज 5 घंटे खुलना शुरू हुई हैं। जिस तरह से संक्रमण की रेट कम हुई, संक्रमण कम हुआ, तो दुकानों में 5 घंटे का टाइम दिया गया। तो आगे आने वाले टाइम में इन सब चीजों को कैलकुलेट करते हुए, इन सब चीजों पर एक्सपर्ट्स की राय के संदर्भ में निर्णय लेते हुए सरकार जो है वो एग्जामिनेशंस भी करवाएगी। बहुत ज्यादा चिंतित है। क्या कोई एक डेडलाइन दी जा सकती है उमेश जी, फिलहाल अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, जो वेट कर रहे हैं, वो हिमाचल प्रदेश में बनाए गए हैं। ठीक है उमेश जी, क्या कोई एक डेडलाइन दी जा सकती है? 1000 बेड की व्यवस्था की गई है, तो सरकार कितनी सजग है ये इससे पता लगता है। उमेश जी, मेरा सवाल यही था कि अगर क्या कोई डेडलाइन दी जा सकती है कि एग्जाम मई लास्ट में, जून फर्स्ट वीक में या जुलाई तक शुरू होंगे, ताकि बच्चों को एक और जानकारी मिल जाए कम से कम कि उनको एग्जाम्स के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि बच्चे लगातार इंतजार कर रहे हैं इस बात का। देखिए, मैं भी वर्षों तक शिक्षा जगत में जुड़ा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि जी उमेश जी कहें। चलिए, शायद उमेश जी आपकी आवाज। लंबे समय तक शिक्षा जगत से लंबे समय से शिक्षा जगत से जुड़ा रहा हूं, और कुल मिला के मुझे लगता है कि मई जून ये जो महीने हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, 12वीं का हो, 10वीं का हो, और फर्दर स्टडीज जो कर रहे हैं उनके लिए। तो संभवतः मुझे लगता है कि जैसे जैसे संक्रमण की रेट कम हो रही है, इसमें युद्ध स्तर पर काम होगा, शिक्षा एग्जामिनेशंस कंप्लीट होंगे और उनकी इवैल्यूएशन जो है वो जल्दी होगी, उसके रिजल्ट जल्दी आएंगे। दो छोटे छोटे सवाल हैं, फिर मैं शगुन जी के पास जाऊंगा। पहला सवाल तो यही कि अगर 12वीं के एग्जाम में देरी होती है, फिर आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी देरी होगी और उसका असर एकेडमिक ईयर पर भी पड़ेगा। हालांकि बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता है, ये लगातार आपकी तरफ से कहा जा रहा है, उसके बावजूद ये देरी बच्चों पर उनके एकेडमिक 12वीं की परीक्षाएं होने के एकेडमिक्स पर असर न डाले, इसके लिए क्या किया जाएगा? युद्ध स्तर पर होगी, जिससे जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स आए। ठीक है, एक और सवाल उमेश जी, एक और सवाल था जो शगुन जी ने पूछा कि ऐसा ना हो कि दिल्ली से आदेश आए और वो हिमाचल के मुफीद ना हो। हिमाचल की ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग हैं, यहाँ के मुताबिक यहाँ की सरकार अपने हिसाब से फैसला ले कंडीशंस को देख के। देखिए, वो सरकार वैसा ही कर रही है, सरकार लगातार वैसा ही कर रही है, और पिछले 1-1.25 साल से कोरोना से हम सब लोग जूझ रहे हैं। बहुत सी परिस्थितियां बदल रही हैं, बहुत सी चीजें हो रही हैं। जहां हिमाचल प्रदेश में पूरा अनलॉक हो गया था, वहां फिर हम लॉकडाउन की तरफ बढ़े, तो ये अनप्रेडिक्टेबल है। स्थितियां जैसे अनुकूल होंगी उस तरह से एग्जाम्स पर फैसला लिया जाएगा। शगुन जी, किस तरह से आप इसे देखते हैं, कोशिशों को? तैयार है। हाँ, देखिए,
बार बार मैं की बात कह रहा हूं कि पूरा वर्ष इस सरकार के पास था, पर स्ट्रेटेजिक फेलियर इनका हर फील्ड में रहा। जब हम सेकंड वेव में पहुंचे तो इनकी तैयारियां मुकम्मल नहीं थी। हम पूरा साल इनको बोलते रहे कि आप में एक शिफ्ट हॉस्पिटल बनाइए, इन्होंने नहीं बनाया। जब मौका आया तो मेडिकल कॉलेजेस में जबरदस्ती उसको क्रिएट करने की कोशिश की, जिस वजह से अन्य मरीजों को भी सफर करना पड़ा और कोरोना से भी लोगों की जान गई। मैं तथ्यों के साथ कहना चाहूंगा, उस 70 लाख की आबादी पे लगभग 295 जो वेंटिलेटर हैं वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जिसमें से 225 से 30 शगुन जी गलत बोल रहे हैं, शगुन जी गलत बोल रहे हैं। जहां हिमाचल प्रदेश में कोविड शुरू होने पर 50 वेंटिलेटर थे कोविड एक्सक्लूसिव, आज 700 वेंटिलेटर्स हैं। जहां 1500 बेड थे वहां आज 6000 बेड हैं। जहां 15 मेट्रिक टन ऑक्सीजन हो रही थी वहां 40 मेट्रिक टन हो रही है। जिन लोगों को ऑक्सीजन चाहिए उनके लिए आपके पास 295 वेंटिलेटर हैं, उसमें से 225 जो हैं वो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में और 50-60 के लगभग गवर्नमेंट सेक्टर में है। 700 वेंटिलेटर आज 700 वेंटिलेटर। वक्त खत्म हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, उमेश दत्त जी जुड़ने के लिए, शगुन दत्त जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार तैयारियां कर रही है, स्थितियों को अनुकूल देखकर ही एग्जाम्स लिए जाएंगे। सरकार को बच्चों की चिंता है और बच्चों की सेहत पर कोई असर न पड़े, ये कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। जबकि विपक्ष की मांग ये है कि जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उसमें एग्जामिनेशन से जुड़े टीचर्स को भी इंक्लूड किया जाए, कम से कम टीचर्स को, स्टाफ को वैक्सीनेट किया जाए ताकि रिस्क फैक्टर और ज्यादा कम किया जा सके। फिलहाल चर्चा में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।